आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने तेवर से जानी जाती थी। भीगे कपड़ों में जब ये एक्ट्रेस पर्दे पर आई तो लोगों ने उसे स्वर्ग से आई कोई अप्सरा मान लिया। वो इतनी खूबसूरत थी कि स्कूल के ही दिनों में बड़े बड़े डायरेक्टर और एक्टर उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए उनके स्कूल के चक्कर लगाने लगे थे, जिसने राजेश खन्ना और यश चोपड़ा जैसे दिग्गजों के साथ काम करने से मना कर दिया था, जिसने सिर्फ अपने पति से बदला लेने के लिए दूसरे मर्दों से संबंध बनाए और फिर उन्हें इसकी लत लग गई। आखिर कौन थी वो हीरोइन और क्या रही उसकी विवादित कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की बॉलीवुड की सबसे चर्चित हीरोइन पूनम ढिल्लों की। पूनम का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर में हुआ था। उनके परिवार बिहार के रहने वाले थे, लेकिन पिता की नौकरी के चलते वो एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहते थे। उनके पिता का नाम अमरिक सिंह और मां का नाम कुरचरण कौर था। वह कभी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी। उनका सपना एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन उनकी खूबसूरती तो जैसे बॉलीवुड के लिए ही बनी थी। राजेश खन्ना की एक फिल्म की शूटिंग एक बार कानपुर में चल रही थी। तब 8वीं की स्टूडेंट पूनम अपनी सहेलियों के साथ स्कूल ड्रेस में ही शूटिंग के सेट पर शूटिंग देखने के लिए गई थी। शूट के बाद जब राजेश खन्ना बैठे थे तो सबकी नजरें राजेश खन्ना पर थीं, लेकिन खुद राजेश खन्ना की नजरें पूनम पर जाकर टिक गईं। उन्होंने इशारे से पूनम को पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, तुम मेरे साथ किसी फिल्म में काम करोगी? पूनम ढिल्लों ने सोचने के लिए 1 मिनट भी नहीं लिया और तुरंत जवाब दिया, मेरा मतलब है अगर मैं हॉस्टल लेट पहुंची तो वार्डन बहुत गुस्सा करेगी। मैं अभी छोटी बच्ची हूँ और मेरा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है। अभी मैं फिल्मों में काम नहीं करना चाहती। राजेश खन्ना जैसे एक्टर के ऑफर को यूं ठुकराना कोई आम बात नहीं थी, जिसे देखकर उनकी सहेलियां भी दंग रह गई थीं। लेकिन खुद पूनम को इसके लिए कोई अफसोस नहीं हुआ था और आगे चलकर उन्हीं राजेश खन्ना के साथ पूनम ने लगभग 6 फिल्मों में काम किया। बात 1978 की है, जब चंडीगढ़ में मिस यंग इंडिया का आयोजन हो रहा था। तब पूनम को इसकी खबर लगी और उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ इसे सामने से देखने का प्लान बनाया, लेकिन पता चला कि बाहरी लोगों को इसमें जाने की अनुमति नहीं थी। तब ऐसे में क्या किया जाए, यह सोचकर आखिर पूनम ने बतौर पार्टिसिपेंट इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की सोची और किस्मत उन पर ऐसी मेहरबान हुई कि सभी को पछाड़कर वह यह कंपटीशन ही जीत गई और मिस इंडिया बन गई। और इस तरह जिस कार्यक्रम को वो देखने गई थी उसकी वह विनर बन गई और मिस इंडिया के खिताब से उन्हें नवाजा गया और पूरे देश की नजरें उन पर टिक गईं। इसके बाद ही दिग्गज फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने उन पर गौर किया और अपनी फिल्म त्रिशूल का ऑफर दे दिया। हालांकि पूनम ने उन्हें भी इनकार कर दिया और वे पढ़ाई करना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि वो फिल्मों में काम नहीं करना चाहती, लेकिन यश चोपड़ा तो मानो उनके पीछे ही पड़ गए थे। वह लगातार कोशिश करते रहे जब तक पूनम नहीं मान गई और आखिरकार पूनम ने भी हामी भर दी, लेकिन यह शर्त भी रखी कि वह सिर्फ स्कूल की छुट्टियों के दौरान ही शूटिंग करेंगी। इस तरह पहली ही फिल्म में पूनम ने अपने नामी स्टार्स शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के साथ अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की। यह फिल्म बड़ी हिट हुई, लेकिन बड़े बड़े सुपरस्टार को ही इसका क्रेडिट मिला और पूनम पर किसी ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्हें अगली फिल्म का ऑफर मिला जिसका नाम था नूरी, और इसने उन्हें रातों रात सबकी नजरों में ला दिया। नूरी पूनम ढिल्लों की दूसरी ही फिल्म थी। फारूक शेख फिल्म के लीड एक्टर थे। पूनम ने इस फिल्म में एक पहाड़ी लड़की का किरदार निभाया जो अपनी मां के गुजर जाने के बाद अपने पिता के साथ रहती है। फिल्म में फारूक के साथ उनकी सैड एंडिंग वाली लव स्टोरी को लोगों ने खूब पसंद किया। ताजा तरीन बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की पूनम जब पर्दे पर आई तो दर्शकों और निर्माताओं को वो भा गई और पूनम के पास इसके बाद फिल्मों की लाइन लग गई। सनी देओल उस समय नौजवान थे और फिल्मों में नए नए आए थे।
और उन्हें पूनम के साथ फिल्म मिली सोनी माहिवाल। सोनी माहिवाल की शूटिंग के दौरान सोनी को गोद में उठाते ही सनी देओल गिर पड़े थे। यह किस्सा इतना मशहूर हुआ कि उस समय इसने खूब सुर्खियां बटोरी थी और इस पूरे गाने के दौरान एक भी बार दोबारा सनी देओल ने पूनम को नहीं उठाया। पूनम ढिल्लों को लेकर बहुत से किस्से हैं, जिसमें शशि कपूर वाला किस्सा सबसे हैरान कर देता है। दरअसल पूनम ढिल्लों यश चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग कर रही थी और इस फिल्म में हीरो थे शशि कपूर। फिल्म का एक सीन था जहां शशि कपूर को पूनम को थप्पड़ मारना था और जैसे ही यश चोपड़ा ने एक्शन बोला वैसे ही शशि कपूर ने पूनम को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद पूनम हक्की बक्की रह गई क्योंकि शशि कपूर ने उन्हें सच में यह थप्पड़ इतनी जोर से मारा था ताकि सीन रियल लग सके। हालांकि इसके बाद शशि कपूर ने पूनम से माफी भी मांगी। शशि कपूर ने बताया था कि उनसे ऐसा करने के लिए खुद यश चोपड़ा ने कहा था ताकि यह सीन ओरिजिनल लगे और इस चक्कर में पूनम को सच में थप्पड़ पड़ गया। गाना करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में आई पूनम ने 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और पूनम की चर्चित फिल्मों में त्रिशूल, नूरी, दर्द, रेड रोज, तेरी मेहरबानियां, सोनी माहिवाल, तेरी कसम, लाल गुलाब, बीबी और बीबी, कर्मा और नाम जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल रहीं। वे नए दौर की फिल्मों में भी सक्रिय हैं। मॉडलिंग से बॉलीवुड में आने वाली पूनम ने कई सफल फिल्में दी। इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार माने जाने वाले अभिनेता राजेश खन्ना के साथ भी उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। वे कितनी बोल्ड थीं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पहली ही फिल्म में उन्होंने स्विम सूट पहना था। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ आई फिल्म गिरफ्तार में भी वे स्विम सूट में नजर आई थीं। पूनम ढिल्लों की लव लाइफ की बात करें तो उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा ट्रेजिक यही रहा है। बम्बई में डायरेक्टर रमेश तलवार ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने पूनम ढिल्लों पर दिल हारा। पूनम उन्हें अपना अच्छा दोस्त मानती थी। एक दिन बातचीत में पूनम ने कहा था कि अब वे बम्बई में सेटल होना चाहती हैं और यह बात सुनते ही रमेश तलवार ने उन्हें बम्बई में बंगला गिफ्ट कर दिया। तलवार उन्हें मोहब्बत करने लगे थे और पूनम ने भी इसका खूब फायदा उठाया। तलवार उनकी मदद करते गए और पूनम उनकी मदद लेती गईं और एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ती गईं और जब वो बम्बई में सफल हो गईं और अच्छे से रहने लगीं तो उन्होंने तलवार की फीलिंग्स को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनसे दूरी बना ली। तुम नहीं समझोगे ये बातें क्योंकि ये मोहब्बत की बातें हैं और मोहब्बत तुम्हें दिखाई ही नहीं देती। खुद यश चोपड़ा पूनम पर दिल हार चुके थे। पूनम के लिए उनमें एक अलग ही जुनून था। जिस शिद्दत से यश चोपड़ा ने उन्हें बॉलीवुड में स्थापित किया और उसे लगातार बढ़ाने की कोशिश की, उस आधार पर यश और पूनम के बीच की मोहब्बत की बातें भी आम हो गई थी। पूनम ने यश चोपड़ा का भी खूब फायदा उठाया और धड़ल्ले से फिल्मों में काम करती चली गईं। वो अच्छे से जानती थी कि यश चोपड़ा उन्हें चाहते हैं, इसलिए उनकी फिल्मों में वो पहली पसंद होती थीं। जब पूनम बड़ी एक्ट्रेस बन गईं, तो उन्होंने यश चोपड़ा से भी मुंह फेर ली और इस तरह कई लोगों का इस्तेमाल करने के बाद अपनी बुलंदी की सीढ़ियों पर चढ़ने वाली पूनम को जब खुद किसी शख्स से प्यार हुआ तो उसे भी धोखा ही मिला। पूनम ने खुद जिस शख्स को चाहा वो पहले इंसान थे राज सिप्पी। पूनम का जिस पर दिल आया वो पहले से शादीशुदा थी। फिर भी पूनम ने राज सिप्पी से रिश्ता जोड़ा और खूब सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन आखिर में राज ने अपने परिवार तोड़ने से बेहतर पूनम को छोड़ना समझा और इस तरह सबका फायदा उठाने वाली पूनम का भी फायदा उठा लिया गया। मैं सब समझती हूँ चंदर, लेकिन तुम क्यों नहीं समझते? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। राज सिप्पी से ब्रेकअप के बाद पूनम दर्द से गुजर रही थी और उसी के आसपास उनके पिता का भी देहांत हो गया और पूनम के दिल पर दोहरी चोट लगी। इसी समय प्रोड्यूसर अशोक ठाकरिया उनके जीवन में आए। अशोक रोजाना पूनम को गुलाब भेजने लगे। पूनम को भी उस दौरान दर्द से उबरने के लिए एक सहारे की जरूरत थी। यही बात उन्हें अशोक के करीब ले गई और दोनों ने 1988 में शादी कर ली। इस तरह पूनम मिसेस ठाकरिया बन गईं। उनके 2 बच्चे हुए
अनमोल और पुलोमा। शादी के बाद पूनम ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपने बच्चों की परवरिश में अपने आप को बिजी कर लिया। सलमा को मिल गया बलमा, सलमा हमको छोड़ चली। कुछ अरसे बाद पूनम ने यह महसूस किया कि ठाकरिया के पास उनके लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है और वो उन्हें अवॉइड करते हैं। शायद वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं। जब उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि अब उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की जिंदगी लगभग खत्म होने लगी है, उनसे कई दिनों तक ठाकरिया दूर रहते थे और वो घर में अकेली बोर होती रहती थी। और जब उन्हें इस बात का सबूत मिल गया कि उनके पति दूसरी औरत के साथ रिलेशनशिप में है, तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और पूरे मन से अपनी शादीशुदा जिंदगी को निभाया था। और जब उन्हें अपने पति से धोखा मिला तो चुप बैठने की बजाय पूनम ने दूसरा ही तरीका अपनाया। उन्होंने अपने पति को सबक सिखाने के लिए वो खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आ गईं। हांगकांग बेस्ड एक व्यवसायी के साथ उन्होंने अपने अफेयर की चर्चाएं उड़वाईं और सिर्फ अपने पति को सबक सिखाने के लिए उन्होंने दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाए और उसके सबूत भी अपने पति को भेजी। मर गई तेरी याद में गोरी, मर गई तेरी याद में। ठाकरिया को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई और आखिर दोनों के बीच तलाक भी हो गया। हालांकि पूनम ने यह सब इसलिए किया था ताकि उनके पति सही रास्ते पर आ जाएं, लेकिन अपने पति को सही रास्ते पर लाने के चक्कर में वह एक भूल गईं कि वह खुद क्या कर रही हैं। उन्होंने सिर्फ अपने पति को सबक सिखाने के लिए दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाए और अपने ही पति से यह आशा की कि शायद यह देखकर उनके पति वापस लौट आएंगे, लेकिन इतना बेवकूफ तो शायद ही कोई पति होगा। आखिर में ठाकरिया ने उन्हें तलाक दे दिया और दोनों बच्चों को लेकर पूनम अशोक ठाकरिया से अलग हो गईं। बॉलीवुड में हीरोइनों के लिए वैनिटी वैन की कमी हमेशा से परेशान करती रही है। आउटडोर शूटिंग के दौरान उन्हें कई बार कपड़ों को बदलने के लिए पेड़ के पीछे जाना पड़ता था। उस समय बॉलीवुड में हीरोइनों की हालत इतनी बुरी थी कि आउटडोर में शूटिंग करते समय उन्हें अपने कपड़े बदलने तक के लिए कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती थी। वो या तो किसी पेड़ के पीछे जाके कपड़े बदलती थीं या फिर झाड़ियों में। लेकिन पूनम ढिल्लों वो पहली हीरोइन बनी जिसने वैनिटी वैन की शुरुआत की और इसे बिजनेस के तौर पर शुरू किया। पूनम की वैनिटी वैन को लोगों ने हाथों हाथ लिया और उसका आइडिया सफल हुआ। इसके बाद हीरो और हीरोइन सभी वैनिटी वैन का इस्तेमाल करने लगे और आज एक एक एक्टर की 6-6 वैनिटी वैन होती हैं। सागर से गहरी मेरी वफाएं। पति से अलग होने के बाद पूनम ने अभिनय में वापसी भी की। उन्होंने रंगमंच में भी अपने अभिनय से लोगों को प्रभावित किया। नाटक द परफेक्ट हस्बैंड ने 2005 में सबसे बेस्ट कॉमेडी प्ले का अवार्ड जीता था और गोल्डन जुबली भी मनाई। इसके बाद उन्होंने द परफेक्ट वाइफ, यू टर्न जैसी चर्चित नाटकों में काम किया। उन्होंने छोटे पर्दे पर भी एंट्री की, जहां उनका पहला सीरियल था अंदाज। वह बिग बॉस में भी नजर आई। फिल्म जुदाई से उन्होंने फिल्मों में वापसी की और साल 2004 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं और 2019 में उन्हें पार्टी की बम्बई इकाई का उपाध्यक्ष भी चुना गया था। तो यह थी एक ऐसी हीरोइन जिसने सिर्फ अपने पति को सबक सिखाने के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसने उनका सब कुछ छीन लिया।